एक बार इनका एक मित्र ब्राह्मण आया और आकर कहा, रैदास जी मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आप चलोगे? तो रैदास जी ने कहा कि भाई मैं तो मेरे चमड़े गलाने का काम है तो ये काम कर लूं, फिर चलते हैं। तो थोड़ी देर ब्राह्मण बैठ गया, इन्होंने वो जूता सिलकर तैयार किया और जैसे ही वो शटर बंद करके या जो भी होगी दुकान गुमटी बंद करके जाने लगे, तब तक एक यजमान और आ गया, एक ग्राहक और आ गया कि रैदास जी मेरा ये जूता भी सिलकर आप तैयार कीजिए। तो रैदास जी ने कहा ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता शायद हमारे भाग्य में गंगा स्नान नहीं, ये हमारे ग्राहक आ गए हैं, ग्राहक भगवान का रूप, क्या करें? इसलिए ऐसा कीजिए, आप जाइए और माँ गंगा के लिए हमारी तरफ से ये भेंट ले जाइए। 1 रुपया दे दिया कि ये हमारी तरफ से माँ गंगा को भेंट चढ़ा देना। वो ब्राह्मण देवता जाने लगे तो रैदास जी ने कहा, सुनिए मित्र, माँ गंगा से कहना कि आपका एक भक्त कर्म करने में व्यस्त है, कर्म रूपी भक्ति को कर रहा है, वो तो आप तक नहीं आ सका, पर आपके द्वारा आपके लिए जो भेंट भेजी है ये स्वीकार कीजिए और कुछ प्रसाद दीजिए, प्रसाद लेकर आना। तो ब्राह्मण सोचने लगा, गंगा जी कौन सा प्रसाद देती, मुझे तो आज तक नहीं दिया, पर उसने हाँ कर लिया, हाँ ठीक है ले आएंगे। ब्राह्मण चल पड़ा। जब गंगा किनारे ब्राह्मण देवता पहुंचे, गंगा जी में गोता लगाया, फिर स्नान ध्यान किया, पूजन का पाठ करी, संध्या पूजन। फिर याद आया कि रैदास जी ने एक सिक्का दिया था, तो सिक्का माँ गंगा की ओर चढ़ाते हुए कहा कि हे गंगा मैया, आपके भक्त ने ये भेंट दी है, स्वीकार कीजिए, और उसने कुछ प्रसाद मांगा है तो आप कृपा करके प्रसाद दीजिए। इतना कहना था कि माँ गंगा में से एक हाथ निकला और उस हाथ के द्वारा एक सोने से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ कंगन उस ब्राह्मण के हाथ में गिर गया। वो कंगन लेकर के ब्राह्मण देवता आने लगे कि रैदास जी को दे दूंगा, पर ये मन जो है ना बड़ा दुष्ट है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। श्री राधे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ओ कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मन बड़ा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से अर्जुन जी कहते हैं कि मैं, आप कहते हो भक्ति करो, कैसे करूं? बड़ा दुष्ट मन। हमारा एक चेला है छगनलाल, वो एक बार एक पेड़ पर उल्टा लटका था। तो हमने पूछा, भाई छगनलाल पेड़ पर उल्टे क्यों लटके हो? तो उसने कहा कि गुरुजी करूं क्या, ये मेरा मन जो है ना बड़ा उल्टा चलता है। तो मैंने कहा तो? बोले उल्टा चलता है तो इसलिए मैं उल्टा लटक गया कि अब तो सीधा होगा कि नहीं। तो मैंने कहा, भाई छगनलाल, जिस मन ने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका रखा है वो कभी सीधा होगा? सीधे हो जाओ। तो ये मन, क्या पता कब ब्राह्मण देवता जैसे ही गंगा किनारे से वो कंगन लेकर चले, मन बिगड़ गया। अरे वो क्या करेगा रैदास इस कंगन को? राजा को दूंगा तो राजा मुझे कुछ न कुछ धनराशि देगा। लेकर राजा के पास पहुंच गए और राजा ने जब वह कंगन देखा तो थोड़ा सा धन दिया और ब्राह्मण को विदा कर दिया। ब्राह्मण से पूछा कहां से लाए हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि आए दिन गंगा मैया देती रहती है। झूठ बोल पड़ा ब्राह्मण। अच्छा, आए दिन देती रहती है? बोले हाँ, हम ब्राह्मणों पर कृपा करती है। ठीक है ठीक है। राजा ने वह कंगन ले जाकर रानी को दिया। रानी ने वह कंगन पहना तो कहा कि वाह, बहुत सुंदर कंगन है, लेकिन महाराज आप कैसे महाराज हो? कभी कोई एक हाथ के लिए कंगन लाता है क्या? अरे जब भी कंगन लाया जाता है तो दोनों हाथों के लिए लाया जाता है। तो जैसा इस हाथ के लिए आप लाए हो ना, वैसा ही इस हाथ के लिए भी लाओ। तो राजा ने कहा ठीक है। वो ब्राह्मण देवता कह रहे थे गंगा मैया आए दिन देती रहती है, एक और बुला लेंगे। ब्राह्मण को बुलाया, ढूंढकर दूसरे दिन दूत ब्राह्मण देवता को लाए। पंडित जी, आप कह रहे थे कि गंगा मैया आए दिन आपको देती रहती है सोने के कंगन। बोले हाँ देती तो रहती है। तो बोले कि जैसा कंगन कल लाए थे ना, वो हमारी रानी साहिबा को बहुत पसंद आया, वैसा का वैसा एक और कंगन माँ गंगा से मांग कर ले आओ। तो पंडित जी ने कहा वो देती रहती है, पर वो हमेशा थोड़ी देती रहती है। बोले आपने कहा था कल, अब बदले क्या हो जल्दी से। शाम तक कंगन नहीं आया तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। अब पंडित जी फंस गए, क्या करें? गए ब्राह्मण देवता गंगा जी के किनारे, हे गंगा मैया कंगन दे दो, हे गंगा मैया कंगन दे दो, हे गंगा मैया कंगन दे दो। सुबह से शाम हो गई, पुकारते पुकारते गला बैठ गया, पर कंगन कोई ऐसे मिल रहा है क्या? हैं? ऐसे ही मिलता तो कितने ही लोग कंगन निकाल लेते। शाम को उदास होकर ब्राह्मण देवता घर की ओर चल पड़े। मार्ग में ही कुटिया थी रैदास जी महाराज की। तो रैदास जी ने कहा, अरे वाह पंडित जी, मित्र, राम राम। बोले राम राम। अरे उदास क्यों हो, क्या हो गया? बोले क्या बताएं रैदास जी, मुझे क्षमा कर दो। आपने जो भेंट दी थी मैंने गंगा जी को चढ़ाई, गंगा जी ने मुझे कंगन दिया और वो कंगन मैंने ले जाकर राजा को दे दिया, राजा ने धन दे दिया। तो रैदास जी ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई धन का या कंगन का लालच नहीं है, ये धन तो हमारे पीछे भाग रहा है और हम आगे भाग रहे हैं, पीछा छोड़ता ही नहीं। पहले पारसमणि मिली, फिर स्वर्ण मोहरे मिली, अब ये सोने का कंगन हमें नहीं चाहिए। अच्छा रहा, राजा को दे दिया ना, राजा ने आपको धन दे दिया, आप हमारे मित्र हो, ठीक है कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा बात वो नहीं है, राजा को दिया वहां तक ठीक, लेकिन राजा वैसा का वैसा एक और कंगन मांग रहा है, अब कहां से लाऊं? तो रैदास जी ने कहा गंगा मैया से मांग लो, जैसे कल दिया था वैसे ही गंगा मैया आज भी दे देगी। बोले सुबह से शाम हो गई, गला फाड़ते फाड़ते गंगा मैया ने कोई कंगन नहीं दिया आज। अच्छा, ब्राह्मण देवता ने कहा रैदास जी आप तो मित्र हो और इतने बड़े संत हो, अगर मैंने आज दिन भर, आज कल सुबह सूर्योदय से पहले कंगन नहीं दिया तो मुझे देश निकाला दे दिया जाएगा, इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा, कृपा करो, आप तो संत हो, आपके कहने पर क्या नहीं होता, तो आप मांगो ना गंगा जी से। रैदास जी ने कहा मेरे पास तो काम बहुत है, मैं गंगा जी तक नहीं आ सकता। बोले नहीं जा सकते तो आप जो करना हो करो, पर मुझे कंगन चाहिए। रैदास जी ने जब देखा कि ब्राह्मण बेचारा परेशान हो रहा है, तो रैदास जी ने आंख बंद की और जिस कठोते में चमड़ा गलाते थे, चमड़ा गलाने का जल जिस कठोते में भरा हुआ था, उसके कठोते के सामने देखकर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, अर्थात ये गंगा है, हे गंगा मैया मैं आपके किनारे तक नहीं आ सकता,
लेकिन क्या आप मेरे हृदय तक नहीं आ सकती? जैसा कंगन आपने कल दिया, हे माँ इस ब्राह्मण पर कृपा करो, मेरी ओर देखकर आप वैसा का वैसा कंगन आज पुनः प्रदान करो। इतना कहना था कि उस कठोते में से माँ गंगा का हाथ निकला और एक और कंगन वहां प्रकट हो गया। बोलो गंगा मैया की जय, भक्तराज रैदास जी महाराज की जय। उस दिन से हम लोग कहने लगे, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इससे हाँ, भक्त के अधीन। इससे एक बात सीखने की है कि उन्होंने अपने कर्म को ही भक्ति मान लिया। चमड़ा गलाना मेरा कर्म, यही भक्ति है। मन राख्यूं जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करऊ विधि नाना। कालानी जी, हाथ पैर अपना काम करे, कुछ भी करे, लेकिन मन राख्यूं जहां कृपा निधाना। हमारा मन भगवान के चरणों में है तो हम कुछ भी करें, भक्ति चल रही है। रैदास जी महाराज चमड़ा गला रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? भगवान के चरणों में। हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, यहाँ से घर चले जाएं, घर में अपने अपने काम में लग जाएं, पर अगर हमारा मन द्वारिकाधीश के चरणों में है तो हम द्वारिका छोड़कर कभी गए ही नहीं, यूं समझना। और यहाँ से गए और मन वापस उसी में उलझ गया तो हम द्वारिका छोड़कर आ गए। छोटी सी चीज है। कथा कहती है कि राजा ने जब सुना कि कठौती में से ये गंगा जी का हाथ निकल गया, राजा आया हाथी पर बैठकर, हमें भी दिखाओ चमत्कार। तो रैदास जी ने कहा, हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं, वो तो गंगा ने कृपा करी थी। बोले यदि नहीं दिखाते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो रैदास जी महाराज क्या करते, हे गंगा मैया, आज एक भक्त की भक्ति दाव पर लगी है, कृपा करो माँ, ताकि ये राजा भी नास्तिक से आस्तिक बनकर आपका भक्त बन जाए। इतना कहना था कि उस कठौती में से फिर हाथ निकला और एक नहीं हजारों सोने के कंगन प्रकट कर दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भक्तमाल में श्री रैदास जी महाराज का चरित्र वर्णन किया गया है, जो आप हम सभी ने सूक्ष्म रूप से श्रवण किया। बोलो रैदास जी महाराज की।